आज टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के संदर्भ में जानकारियाँ दी जाएंगी। इससे संबंधित कुछ प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ मैंने लिख दिया है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, समय, दूरी और चाल। ये तीनों वर्ड जो है ना इस चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण है ना। इसी के इर्द गिर्द है ना पूरा चैप्टर मूव करेगा, है ना। तो हम लोग पहले समय और दूरी इसके संदर्भ में तो बात पक्की है। प्रश्न देखते साथ समझ जाओगे कि ये कौन दूरी की इकाई है, कौन समय की इकाई है। जब कहीं हम जाते हैं, चल के जाएं, चाहे रेलगाड़ी से जाएं, बस से जाएं, दूरी तय करनी होती है ना, चाहे वो किसी स्पीड से हो, किसी समय में। दूरी की इकाई में हम लोग देखेंगे कि भाई किलोमीटर लगा होगा, मीटर लगा हुआ होगा, सेंटीमीटर लगा हुआ होगा, हेक्टोमीटर लगा हुआ होगा। हाँ, समझ जाएंगे दूरी है, डिस्टेंस है। एंड टाइम, टाइम किसी कार्य करने में समय लगता है, कहीं जाने के लिए समय लगता है। किसी स्पीड से है ना कहीं जाएं, समय लगेगा ना। ऐसा थोड़े है बस यहाँ गाड़ी चलाए वहाँ पहुँच गए, ऐसा तो नहीं है। समय लगेगा जाने में, राइट ना। चाहे ऑन फुट चलें, है ना, बाय कार चलें, बाय ट्रेन चलें, बाय एरोप्लेन चलें, नाव से चलें, जहाज़ से चलें, कुछ से चलें, है ना, टाइम विल बी टेकन, ठीक है। तो टाइम में क्या लगा रहेगा? आवर, घंटा लगा रहेगा, पता चल जाएगा। 5 आवर्स, 5 घंटा समय हो गया। मिनट लगा रहेगा, सेकंड लगा रहेगा, वर्ष लगा रहेगा, दिन लगा रहेगा, है ना। 10 दिन, 15 दिन, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 3 घंटा, 2 घंटा, 5 मिनट, 6 मिनट, राइट ना। 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, टाइम, टाइम की इकाई हो गई सब, है ना। अब जो है बस डिस्टेंस को थोड़ा सा समझना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, एनी मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ दैट मूविंग बॉडी, दैट ऑब्जेक्ट, राइट ना। इकाई समय में तय की गई दूरी, है ना, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा, है ना, किसी मूविंग बॉडी द्वारा, इकाई समय में किसी के भी द्वारा तय की गई जो दूरी होती है ना, उसका स्पीड कहलाता है। अगर कार जो है 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाता है तो ये 1 घंटा इकाई समय हुआ। इकाई समय में 60 किलोमीटर गया कार तो उसका स्पीड क्या हुआ? 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। कोई ट्रेन 1 सेकेंड में 20 मीटर चली गई, 1 सेकेंड में 20 मीटर, क्या हुआ स्पीड? 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, राइट ना। कोई बिल्ली 1 मिनट में 50 मीटर चली गई, राइट ना, क्या स्पीड होगा? 50 मीटर पर मिनट बिल्ली का स्पीड हो गया, राइट ना। वो इकाई समय है 1 मिनट, दूरी जो है वो हुआ 50 मीटर। तो 1 मिनट में तय की गई जो दूरी है ना वही हो गई बिल्ली का स्पीड हो गया, राइट ना। आसान है समझना, प्रॉब्लम नहीं है। इसकी इकाई में एगो तिरछे डंडा नजर आएगा, तिरछे, है ना, लंबा ऐसे तिरछे, सीधा नहीं होगा, तिरछे, है ना। किलोमीटर भी दर्शाएगा, उसमें आवर भी दर्शाएगा। हाँ, उसको मैं अभी बताऊंगा। हाँ,
60 किलोमीटर पर आवर, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, है ना, 200 मीटर पर मिनट। हाँ हाँ, ये सब है, ये स्पीड है, ये सब स्पीड है। कोई आदमी, है ना, कोई आदमी जो है, हाँ, 1 महीना में 500 किलोमीटर जो पैदल जाता है 1 महीना में, क्या होगा स्पीड उसका? 500 किलोमीटर पर मंथ, है ना। वो 21 समय हो गया, मंथ ही हो गया, राइट ना। एक साल में है ना, कोई आदमी 1 साल में परिभ्रमण कर रहा है ना, 2000 1 साल में 2000 किलोमीटर चल गया पैदले। हाँ, स्पीड क्या होगा उस आदमी का? 2000 किलोमीटर क्या हो जाएगा? प्रति वर्ष, पर ईयर हो जाएगा, पर एनम हो जाएगा। बाबू क्या बात है, आसान है समझना। हाँ, समझो बढ़िया से। तो बस स्पीड में है ना दोनों वर्ड लगा रहेगा, किलोमीटर मतलब ये है कि है ना डिस्टेंस और टाइम दोनों के बीच में ऑब्लिक का सिंबल रहेगा बस। और इससे संदर्भित कुछ फार्मूले हैं, उसको मैं देख लेता हूँ और ये ट्रिक से फार्मूला को याद करने का तरीका बताऊँगा। हाँ, तो देखता हूँ, है ना, क्या है। अब ये जो है, इस पोर्शन को मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ, इस पोर्शन को स्पीड मान लेता हूँ और इसको टाइम मान लेता हूँ। अब जो है फार्मूला है ना लिखना स्टार्ट हो गया भाई। क्या है? दूरी, डिस्टेंस, दूरी बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो अगल बगल वाले को। हाँ, क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस प्राय लंबी होती है, फार्मूला भी लंबा है, देख लो। हाँ, स्पीड और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस निकल जाएगा। हाँ, किलोमीटर में, मीटर में, है ना, निकल जाएगा, फीट में। हाँ, जिसमें सवाल उसमें जवाब, ठीक है। और फिर देखो तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू दोनों का को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अगर स्पीड निकालोगे तो क्या होगा? डिस्टेंस ये अपोन का काम करेगा, ये लाइन जो है ना अपोन का काम करेगा, डिस्टेंस बाय टाइम। मतलब स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया? स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया, है ना, देख लो भैया, है ना, क्या होगा? डिस्टेंस करो इधर, दूरी करो, आप बटे क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। देख लो कितना आसान है, देख लो, है ना। और टाइम की बात करो तो टाइम को ढको, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, है ना। क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर है ना। ये जो है स्पीड की बात करते हैं तो डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम की बात करें टाइम इज इक्वल टू तो डिस्टेंस बाय स्पीड। हाँ, तो ढक के देखो ना, जो ढक लो, क्या बात दिखाई दे रहा है? डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। टाइम इज इक्वल टू, है ना, क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। यही जो है, हाँ, यही जो है तीनों, हाँ देख लो, ये तीनों मेन फार्मूला है। डिस्टेंस, दूरी बराबर क्या हुआ? चाल गुना समय। चाल बराबर क्या हो गया भाई? दूरी बटे समय। समय बराबर क्या हुआ? दूरी बटे चाल। देखो ये छोटा देखने में भी लगता है, डिस्टेंस का लंबा, जो स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो ये हो गया। अब जो है बात करूं कि भाई, है ना, कन्वर्सन की बात करूं, तो क्या होगा इसमें? देखो, कन्वर्ट x किलोमीटर पर आवर, सपोज, है ना। x में भी एनी डिजिट, एनी नंबर, राइट ना, 20, 30, 40, 60, कुछ भी,
है ना, कन्वर्ट x किलोमीटर पर आवर, है ना, इनटू पर हाउ मच, मीटर पर सेकेंड, राइट ना, मीटर पर सेकेंड, है ना। इसको ये पूरा में लिखोगे तो ये ना हो जाएगा मीटर, है ना, पर सेकेंड। शॉर्ट में हमने एस करके मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, बदलना है कौन चीज़ में, 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में क्या करना है, चेंज करना है, बदलना है। हाँ, कैसे बदलें भाई, आसान तरीका है। क्या करो, क्या करो, देखो टेक्निक देखो, मैं 2 18/5 एंड 5/18, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज, राइट ना। ये बड़ा होता है, देख लो। तो मैं देखो क्या करूँगा, ये टेक्निक है ना, याद करने का, फार्मूला याद करने का। बच्चे भूल जाते हैं कि मैं क्या करूं, 18/5 से मल्टीप्लाई करूं या 5/18 से करूं, बस खिचड़ी हो जाती है दिमाग में, बात खिचड़ी। उसको, है ना, ऐसा मत करना है। टेक्निक, है ना, टेक्निक से सब याद होती है। मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए मैं बच्चे को, है ना, बताते रहता हूँ, कुछ भी करके याद रखो। घोड़ा, है ना, घोड़ा गाय भैंस कुछ भी बोल करके, है ना, दिमाग में कोई सेट करो बात, याद कर लो कोई भी चीज़ को, आसान है। हाँ, तो ये देखो यह है ना, यह है, ये बड़ा है और ये छोटा है, देख लो। तो कैसे करूं भाई, ये जो है x किलोमीटर, यहाँ पर x को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे मालूम, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर बड़ा, आवर भी बड़ा, किलोमीटर पर आवर बड़ा, मीटर छोटा, किलोमीटर से छोटा मीटर, आवर से छोटा सेकंड। तो ऑब्वियसली ये जो है क्या है, छोटा है, इससे छोटा है। छोटा बनाने के लिए छोटा से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। बड़ा बनाना है तो बड़ा से मल्टीप्लाई करो। हमको बनाना है छोटा, तो मैं क्या करूँगा, है ना, छोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये क्या चीज़ बन गया भाई रे, मीटर पर सेकंड बन गया, देख लो। इसी में बदलना था, बदल दिया मैंने, बदल दिया, आसान हो गया। अगर यहाँ मान लिया जाए है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में क्या होगा, 18 2 जा, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा, राइट ना। एक्स के जगह, है ना, जो भी रहेगा बस 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। हाँ, देख लो। अब 5/18 कहाँ से आता है, ये तो, है ना, सब फार्मूला वो काट कूट करके अपना फार्मूला कहाँ से आता है ना। पूरा लॉन्ग प्रोसेस से करने पर टाइम लगता है, फार्मूला से क्या है ना, लगा दिया तुरंत हो गया। हाँ, तो इसीलिए जो है ना किया जाता है, ठीक है। तो है ना, देख लो ये आता कहाँ से है ना, इसको मैं बताऊंगा, टाइम लगेगा ज़्यादा, ठीक है। देख लो, मैं अब क्या करना है, देख लो अगला, कन्वर्ट x मीटर पर सेकेंड इनटू कौन सी में भाई, किलोमीटर पर आवर। अब देखो बात हो गई उल्टी, है ना। मीटर पर सेकेंड को बदलना है किलोमीटर पर आवर में, छोटा से बड़ा करना है तो बड़ा से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, बड़ा से मल्टीप्लाई कर दो। किससे करोगे, 18/5 से करोगे। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर बनाना है, मीटर से बड़ा किलोमीटर, सेकंड से बड़ा आवर, बड़ा करना, बड़ा से मल्टीप्लाई कर दो। ये याद करने का तरीका है ना। बस क्या है कि मैं आगे जो फार्मूला लिखवाऊँगा ना, उसमें उल्टी बातें होती हैं। हाँ, तो इसको देखना, ये क्या बन गया भाई, किलोमीटर पर आवर बन गया। देख लो कितना आसानी से, है ना। अगर यहाँ दे दिया कोई 20 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर में बदलो, क्या करेगा, 20 यहाँ रख देगा, 5 4 जा 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्या चीज़ का, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, राइट ना। अब देखो क्या है, और अब देखो 6,
इसको मैं बदलूंगा किस में, मीटर पर मिनट में, राइट ना? हाँ, मीटर पर मिनट में बदलूंगा इसको, किलोमीटर पर आवर को मिनट मीटर है ना, पर मिनट में बदलूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी आता है इस टाइप का 3/50 है ना। इसमें देखते हैं, हाँ इसमें क्या होता है, देखो किलोमीटर पर आवर ये कहाँ से आता है। इसमें देखो क्या होता है ना कि किलोमीटर पर आवर है ना, इसको छोटा बनाना है ना, बड़ा को छोटा बनाना है ना, तो बड़े से मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। इससे उल्टा होता है, इसमें बड़ा से छोटा करना है तो बड़े से मल्टीप्लाई कर दो, छोटा से बड़ा करना है तो छोटे से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो निकलेगा, है ना। देखो ना यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि सपोज मैं कर रहा हूँ कि 1 किलोमीटर, देखो 1 किलोमीटर पर आवर, राइट ना। तो ये 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 1000 मीटर। अब भाई क्या हो जाएगा, 1 आवर मीन्स क्या होगा, 60 मिनट, राइट ना। ये कट जाएगा 2 3 जा 250, तो क्या हो गया 50/3 मीटर पर मिनट, देख लो, है ना। तो ये जो है, हाँ इसलिए 50/3 है ना। देखो ये किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर पर आवर को बदला मैंने 50/3 मीटर पर मिनट हो गया, राइट ना। इसलिए 50/3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। देख इसी से है ना, इससे करना है, इससे, हाँ बड़ा से छोटा करना है ना, तो बड़े से करो, है ना। इसका उल्टा, यहाँ बड़ा से छोटा करने में छोटा से किए थे ना, इसमें बड़े से करेंगे। क्या करना है भाई, x × 50/3, ये क्या बन गया भाई रे, है ना, मीटर पर मिनट बन गया, हाँ मिनट बन गया, देख लो मीटर पर मिनट। मिनट को शॉर्ट में MIN करके छोड़ देता हूँ। तो ये हो गया। अब देखो क्या है, कन्वर्ट x मीटर पर मिनट, राइट ना। अब इसको कौन जी बदलना भाई रे, हैं, ये बदलना है अब हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, देख लो। अब इसको क्या करें, ये छोटा से बड़ा बनाना है, छोटा से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये छोटा है, ये वाला छोटा है, ये क्या बन गया, किलोमीटर पर आवर बन गया, देख लो। हाँ बड़ा, ये छोटा को बड़ा करना है तो छोटे से मल्टीप्लाई कर दो, बड़ा को छोटा करना है तो बड़े से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हाँ यहाँ से वाला प्रभावी है और वहाँ पर क्या है, 2 वाला प्रभावी × है के बाद जो आता है ना, ठीक है। x मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर बदलना है, 3/50 से मल्टीप्लाई कर दो। ये सब फार्मूला है ना, याद रखना पड़ेगा, है ना। जो लैंड पर जो है ना मूविंग बॉडी है, उसे संदर्भित प्रश्न, एयर में जो चल रहा है उससे संदर्भित प्रश्न, वाटर में जो चल रहा है उससे संदर्भित प्रश्न, है ना। ये 3 तरह के है ना से संदर्भित प्रश्न होते हैं, है ना। तो हाँ बोट वगैरह का सवाल जो है वो तो अच्छा रहता है। अंतर इतना रहता है ना कि वाटर है ना, वाटर में क्या है ना कि जब स्ट्रीम होता है, धारा होता है ना, तो वाटर खुद बह रहा होता है, चल रहा होता है। वाटर में भी स्पीड होता है, स्ट्रीम में स्पीड होता है, और उस पर जो बोट चल रहा होता है, चल रही होती है, उसमें भी स्पीड होता है, हाँ। तो वो अब यहाँ लैंड पर, तो लैंड में स्पीड नहीं है, लैंड तो फिक्स है, उस पर जो मूविंग बॉडी है ना दौड़ रहा है, बस उसी का स्पीड है, हाँ। तो ये सब तरह के प्रश्न अलग अलग तरीके से बनते हैं, है ना। मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा, ठीक है ना। देखते हैं आगे, हाँ आगे के प्रश्नों को देखता हूँ। मैं इसे संदर्भित कुछ प्रश्नों को देखता हूँ, हाँ कैसे बनता है, देखो आसानी से बनेगा, हाँ।
मोहन covers a certain distance in 5 hours at a speed of, है ना, 60 किलोमीटर पर आवर। क्या निकालना है भाई? फाइंड द डिस्टेंस, ये निकालना है, दूरी निकालना है। देख लो, मोहन जो है ना, निश्चित दूरी है 5 घंटे में, है ना, वो तय कर लेता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना। तो दूरी क्या है? मोहन द्वारा तय की गई दूरी क्या है? कितना मोहन ने दूरी तय की? देखो, पहली बात तो ये है कि यहाँ देखो ये क्या चीज़ है। जैसे ये किलोमीटर आई ऑब्लिक लगा हुआ रहेगा, समझ जाएंगे स्पीड है, जिसमें डिस्टेंस और आवर का मिला जुला रूप रहे वही स्पीड है ना। हाँ, किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटा में जितना भी किलोमीटर गया वही तो स्पीड है। मैंने पहले बता दिया, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पर? क्या है? टाइम। तो बस लगा देंगे फार्मूला, सॉल्यूशन। किससे हल होगा भाई? तो क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू, मैंने लिखाया है ना, क्या चीज़? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? 5 आवर्स। यहाँ भी बच्चे गड़बड़ करते हैं कि असल में डिस्टेंस में लिखूँ क्या, है ना। तो मैं अलग से मैं बता देता हूँ। 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ 5 आवर्स, ये बन जाएगा किलोमीटर। ये हो जाएगा 30 किलो, ये 365 जा 30 में 0 आएगा, हाँ। और ये हो गया क्या चीज़? आंसर। अब देखो बच्चों, ये किलोमीटर रह गया, और फिर आवर कहाँ चला गया? आवर कहाँ गया? देखो कहाँ गया आवर, देख लो। असल में जो है ये जो है 60 है ना, 60 देखो यहाँ, ये मैं अलग से, है ना, नोट में लिख देता हूँ, देख लो। 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है? 1 आवर। और ये 5 क्या चीज़ है? आवर है, राइट ना। तो ये जो है ना, ये डिस्टेंस जो है यही हुआ किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, ये 5 आवर मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 1 है हिडन, तो आवर क्या हुआ? कैंसिल। क्या बच गया? किलोमीटर, है ना। क्या हो जाएगा? किलोमीटर, ठीक है। और ये हो गया आंसर, देख लो। केवल किलोमीटर, आवर तो कट गया, आवर तो कट गया। तो इतना हम लोग सवाल सॉल्व करने में नहीं करते हैं, सीधा सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं क्या? किलोमीटर, सीधा, ठीक है, आसान है एकदम। तो देख लो, $200 मीटर लॉन्ग ट्रेन, है ना, passes a standing boy. In 10 seconds. Find the speed of the ट्रेन, राइट ना। देख लो ये सवाल भी कितना आसान है कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक है ना, क्या है कि एक लड़का है जो खड़ा है
रेलवे ट्रैक के किनारे खड़ा है, ट्रैक पर रहेगा तो कट ही जाएगा, रेलवे ट्रैक के किनारे, रेलवे पटरी के किनारे है ना खड़ा है, और उसी समय रेल ट्रेन जो है ना पास कर गई है ना। और उस पूरा ट्रेन को पास कर जो किया ना, उस बच्चे को जो पास किया, ट्रेन किसको पास किया, बच्चे को पास किया, उसको टाइम लग गया 10 सेकंड का टाइम है ना। तो फिर उसका क्या है, स्पीड क्या है, ठीक है। तो ऐसा है, देख लो, फिगर से भी क्लियर है। देखो यहाँ पे मैं फिगर बना देता हूँ, ये रहा है ना। मैं सीधा एक ये है, ये ट्रेन है, ठीक है। एंड ये जो है कि स्टैंडिंग बॉय है, इसको ये पार करेगी ये ट्रेन, तो क्या होगा, हाँ ये यहाँ से यहाँ आ गई, हाँ वही ट्रेन है, ये नहीं कि जो कहेगा कि जो हाँ यही ट्रेन है, ये यहाँ चली गई, ये है ना, बॉय को है ना क्या हुआ, ये पार कर लिया, देख लो। तो ये पूरा बॉडी लड़के को पार करेगा, है ना। तो क्या होगा, इस स्थिति से इस स्थिति में आने में कितना टाइम लग गया, 10 सेकेंड का टाइम लग गया। ये है 200 मीटर का ट्रेन है, यही 200 मीटर का ट्रेन यहाँ गई है, ये चलाया कहाँ पे ट्रेन, यहाँ आ गई, यहाँ देख लो, है ना। और ये टाइम जो लग गया, कितना का लग गया, हाँ 10 सेकंड का टाइम लगा, देख लो। हाँ ये ट्रेन यहाँ से यहाँ आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, मैंने जो है बताया है, देखो यहाँ पर क्या है, ये मूविंग बॉडी का लेंथ है, ये जो है स्टेशनरी बॉडी जो है, दैट इज स्टैंडिंग, यहाँ पे खड़ा है, इसको मूवमेंट कुछ नहीं है, इसमें जब मूवमेंट नहीं है तो ट्रेन की लंबाई जो है वही क्या हो जाएगी, दूरी का काम करेगी, ट्रेन की लंबाई दूरी का काम करेगी, है ना। हाँ, और इसमें कोई स्पीड नहीं है, अगर बच्चे में स्पीड होता तो उत्तर कुछ और होता, लेकिन इसमें कोई स्पीड नहीं है, नहीं तो इसमें कोई लंबाई है बच्चे में, है ना, इसको 0 माना जाता है इसकी लंबाई को। हाँ, अगर प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करेगी तो कुछ और जवाब होगा, मैं आगे बताऊंगा। तो देख लो क्या करना है भाई, तो स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन, है ना, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। हम लोग स्पीड ट्रेन का, बस का जो स्पीड निकालते हैं ना, किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं। अगर मान लीजिए प्रश्न में दिया हुआ है और उसे ऑप्शन दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में, तब तो मीटर पर सेकंड पर रुक जाएंगे, नहीं तो किलोमीटर पर आवर जो है ही, है ना, हम लोग निकालते हैं, और वही ऑप्शन में रहता भी है, ठीक है। तो देखते हैं स्पीड ऑफ द ट्रेन, हाँ यही ट्रेन है। तो क्या हो जाएगा भाई, स्पीड ऑफ द ट्रेन, मैंने क्या कहा था भाई, है ना, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, स्पीड का फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस यहाँ लेंथ ऑफ द ट्रेन है 200 मीटर, टाइम हुआ 10 सेकेंड, ये हुआ मीटर ऊपर, ये नीचे सेकेंड, देखो मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर 10 सेकेंड लगा, ये यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, यहाँ से ये हट गया, तो कितना हो गया भाई, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको किलोमीटर पर आवर बना लो, मैंने फार्मूला पहले लिखा दिया है कि भाई छोटा से बड़ा करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो क्या होगा भाई, स्पीड क्या हो जाएगा, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, ये बन गया किलोमीटर पर आवर, और ये कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। आसान है बनना, देख लो 72 किलोमीटर पर आवर निकल गया, ठीक है। तो ये देख लो 2 प्रश्न तो बन गया, है ना, आसानी से बना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं अब इसको मिटा देता हूँ, एक और सवाल लेता हूँ, देख लो
आसान है, बहुत से इसमें प्रश्न हैं, है ना। सभी प्रश्नों को किया जाएगा तो कई दिन लग जाएंगे, है ना। तो देखो, फिर मैं रेगुलर क्लास किसी एक चैप्टर पर लेने लगूंगा तो फिर मैं बोलूँगा कि भाई, है ना, किसी चैप्टर को शुरू करूँगा तो उसको लास्ट तक करते ही रहूँगा जब तक वो लगभग समाप्त ना हो जाए, है ना। किसी चैप्टर की समाप्ति होती नहीं है, लगभग में ही होते हैं। वो लास्ट में जो है ना कुछ छोड़ना पड़ता है, क्योंकि है ना प्रश्न अनंत हैं। अनंत प्रश्न है तो अनंत समय किसके पास है भाई। हाँ, तो सवाल अध्याय देखते हैं। सवाल नेक्स्ट, शायद थर्ड ही है, जो भी है ना। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, हाँ, 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन, है ना, क्रॉसेज और पासेस 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, ठीक है, इन, है ना। कुछ प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को तो समय लगेगा, है ना। तो मान लेता हूँ कि वो क्या है कि 50 सेकेंड में पार कर गया। टाइम कितना लगा? 50 सेकेंड लगा, है ना। ठीक है, तो क्या है, फाइंड इट्स स्पीड। इन किलोमीटर पर आवर, मैं लिख ही दिया हूँ किलोमीटर पर आवर, है ना। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकेंड में पार कर लेती है। तो क्या करना है, स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर में, राइट ना। देख लो कैसे बनाया जाएगा, देख लो। देखो, मैं तो बच्चे को साधारण फंडा बताता हूँ। जहाँ जहाँ मीटर देखो ना, ऐड कर दो, है ना। जहाँ जहाँ मीटर देखो, किसी भी कंडीशन में मीटर ऐड कर दो, सब हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ भी मीटर लगा हुआ है, यहाँ भी मीटर है ना। 200 और 300 500 मीटर न हो गया, टोटल हो गया कि नहीं। हाँ, तो इसमें जो असल में है क्या फिगर, ये देखो ऐसा है कि मैं जल्दी से बना देता हूँ, है ना। ये ट्रेन है, हाँ, एंड तो धुआं तो नहीं देगा, इलेक्ट्रिक चलता है भाई। हाँ, तो और ये क्या है कि ये लेट अस सपोज प्लेटफॉर्म है, अब इस प्लेटफॉर्म को ये पार करती है ट्रेन। देखो यहाँ पर ये पार कर चुकी है ना, ये पार कर चुकी है, देख लो। यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने में इसको कितना समय लगता है भाई? 50 सेकेंड का टाइम लगता है। हाँ, और ट्रेन जो है ये है 200 मीटर लॉन्ग है, यही 200 यहाँ पर ही चला गया, है ना। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये इसकी लंबाई है 300 मीटर, राइट ना। हाँ, 300 मीटर है, देख लो। हाँ, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने में 50 सेकेंड का टाइम लगा, राइट ना। तो स्पीड क्या होगा? फिर वही लिखते हैं भाई सॉल्यूशन में, फिर वही लिखते हैं भाई स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, टोटल डिस्टेंस हो गया। 50 सेकेंड का टाइम लगा। दो यहाँ पे मीटर, यहाँ सेकेंड, यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, है ना।
हाँ, ऐसा होता है कि कोई ट्रेन जो है ना, ये किसी है ना जिसमें लेंथ हो उसको अगर पार करती है ना, तो फिर वो क्या है कि दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। देख लो, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 500 मीटर 50, ठीक है। ये तो क्या हुआ, कट गया, कितना आया भाई रे, 10 मीटर पर सेकेंड, राइट ना। यहाँ मैं लास्ट में लिख देता हूँ, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसको बना लो किलोमीटर पर आवर। अब छोटा से क्या करना है, बड़ा बनाना है। क्या करूँ, ये बन गया किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, राइट ना। देख लो, हो गया। क्या दिक्कत है भाई, प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। हाँ, तो फिर आसानी से बन जाता है, प्रश्न आसानी से बन जाता है। देख लो, तो यहाँ जगह की कमी है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक ना। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर लेती है। यहाँ से आगे यहाँ क्या है रेलगाड़ी का स्पीड भाई, तो सीधे दोनों को ऐड कर देंगे, जहाँ जहाँ मीटर दिखाई दे ऐड कर दो, और नीचे में क्या है, टाइम, है ना। बस हो गया, 10 मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर बना लिया, है ना। बड़ा बनाना है, बना लिया बड़ा, ठीक है। तो देख लो, ये सवाल भी हो गया। ये भी हो गया, है ना। अब अगला मैं प्रश्न देखूं कि नेक्स्ट समय को देखना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल, देख लो, यहाँ पे क्या कह रहा है सवाल, इसको देखना है। एक है ना, अ मैन ट्रेवल्स 100 किलोमीटर इन 5 आवर्स if he increases his speed by 5 km per hour, है ना, then find the time taken by him to travel the same distance, ठीक है। हाँ, उसी दूरी को, एक आदमी जो है 100 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय कर लेता है, ठीक है। 100 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय कर लेता है ना। अगर वह अपने स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दे, है ना, जितना पहले था ना उससे 5 और बढ़ जाए, तब जो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। कुछ सवाल में है, कुछ जाने नहीं है, सवाल में कुछ नहीं है ना। मैं क्या करता हूँ, पहले स्पीड निकाल लेता हूँ, स्पीड ऑफ द, हाँ, स्पीड किसका निकालूं, है ना, स्पीड नंबर है 1, इसका 1, देख लो, इसका 1, ये सवाल का इसका 1 है, इसका ये प्रश्न यहाँ आंसर आ जा रहा है, ठीक है ना। स्पीड ऑफ, है ना, वो आदमी का जो है मैं निकाल लेता हूँ। हाँ, क्या स्पीड होगा भाई, 5, ये किलोमीटर है एंड ये क्या है, आवर। ये क्या हो, यूनिट इसका क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर, राइट ना। हाँ, किलोमीटर पर आवर 520, क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर, राइट ना। यही स्पीड है आदमी का, 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाँ, लिखा हुआ वहाँ पे कहता है कि अगर वो अपने स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा ले तो न्यू स्पीड क्या होगा भाई, नयका वाला स्पीड क्या हो गया, 20 प्लस क्या हो गया 5, क्या हो गया 25 किलोमीटर पर आवर। अब उसी दूरी को, सेम डिस्टेंस को कह रहा है ना, उस नयका वाला स्पीड से कितना समय लेगा, है ना।
वही कह रहा, फाइंड टाइम टेकन बाय हिम टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, है ना। तो नया टाइम हो जाएगा, है ना। तो लिख देंगे भाई, वही चीज़ हम लिख देंगे। टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, कितना भाई, 100/25। देख लो, है ना, क्या हो जाएगा, है ना। तो है ना, पूछ रहा है टाइम, वहाँ 5 घंटा लगा था, यहाँ कितना घंटा लग रहा है, हैं, देख लो। टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, 100/25, ठीक है ना। तो कितना आवर हो गया, 4 आवर आंसर। हाँ, नया वाला डिस्टेंस, ये नया वाला जो है ना, नया वाला स्पीड से कितना घंटा लगा, 4 घंटा लगा, ठीक है ना। यहाँ तो दिखाई दे रहा है इसमें, राइट, ठीक है, देख लो, ये भी सवाल बन गया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने स्पीड निकाल लिया पहले, और फिर स्पीड को बढ़ा दिया, कह रहा 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया स्पीड, पहले 20 था अब 25 हो गया। तो क्या है, दूरी बटे चाल, समय निकल गया। मैंने फिर तो इसी तरह का सवाल है, हाँ, कि दोनों दो जगह देख रहा है, मीटर यहाँ मीटर, दिक्कत क्या है भाई, आसान है। फिर तो वही सेम सवाल है, 1 और 2 तो सेम हो गया सवाल, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हाँ, हाउ मच टाइम विल इट पास अ ब्रिज, अब क्या है, देखो 2 नंबर सवाल सेम है सवाल, देख लो, ये 2 नंबर है ना, 2 नंबर का सवाल है। हाँ, ये सेम सवाल है। ये ट्रेन की लंबाई दी हुई है 120 मीटर, राइट। हाँ, एंड यहाँ पे देख रहे हैं क्या, इसका जो है ना स्पीड ट्रेन का क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर है। और ये क्या है कि ये है ना, ये क्या है, हाँ, ब्रिज है, और ये ब्रिज कितना है लंबा, 180 मीटर। अब इस ब्रिज को पार करेगी ये ट्रेन, तो ये स्थिति बनेगी, देख लो, ठीक है। हाँ, समझने से मतलब है, ठीक है। ये ब्रिज है, हाँ। अब ये ट्रेन यहाँ चली आई, है ना, हाँ, तो कितना समय लगेगा। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर जब 2 चीज़ दे ही दिया है, दूरी दे दिया और स्पीड दे दिया, तो टाइम नहीं निकलेगा, टाइम निकल जाएगी ना, टाइम निकलेगा। देख लो क्या है, हमको टाइम लिखेंगे, टाइम टेकन टू क्रॉस द ब्रिज। क्या होता है भाई, डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ पर है ना, मैंने कहा जहाँ जहाँ मीटर हो ऐड कर दो भाई, तो वो ऐड करने का काम देख लो, ऐड कर दिया मैंने, है ना, दोनों ऐड हो गया। ये है ना ट्रेन की लंबाई, और क्या है ये ब्रिज की लंबाई, दोनों को मैंने क्या किया कि ऐड कर दिया। हाँ, और अब जो है इसमें क्या होगा, 54 किलोमीटर पर आवर क्या स्पीड है, लेकिन दोस्ती नहीं है, ये मीटर है और स्पीड क्या होगा 54, तो यहाँ 54 किलोमीटर पर आवर है। इसको मैं करूँगा मीटर पर सेकंड करूँगा, छोटा करूँगा, है ना, क्या करूँगा, ये ऐसा, ये बन गया मीटर पर सेकंड। ये स्पीड क्या बन गया, 54 किलोमीटर पर आवर बन गया मीटर पर सेकंड। यहाँ मीटर है ना, तो सीधी सी बात है ये, है ना,
निकल गया सेकंड, ये हो गया। ये कितना हो गया 400, ये 300, 112 और ये 300 बाई 18 3 जा, यहाँ पर क्या हो गया 15 है ना, अब काट दो 15 2 जा, इतना आ गया 50 है ना, 20 सेकंड्स। बार बार सेकंड नहीं लिखता हूँ, एक ही बार मैं लिख देता हूँ लास्ट में। तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया आंसर, देख लो हो गया ना, क्लियर है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 180 इस तरह का सवाल मैं अभी कुछ देर पहले बताया हूँ। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर यानी लंबे पुल को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार कर जाएगी। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, है ना। टाइम जो है क्या होगा, यही पूछा जा रहा है सवाल, टाइम क्या लगेगा भाई। तो देख लो, कुछ नहीं करना, क्या है दूरी बटे चाल करो, लेकिन चाल को क्या करना है कि उसको बना देना है मीटर पर सेकंड में, चूँकि ये डिस्टेंस मीटर में और स्पीड किलोमीटर पर आवर में नहीं होना चाहिए। इसको भी मीटर पर सेकंड कर दो, पर सेकंड नहीं, मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो बन गया 15 मीटर पर सेकंड, राइट ना। 18 3 जा, ठीक है, और 5 3 जा 15, है ना। तो यहाँ पर 300 हो गया, है ना, 120 और 180 क्या हो गया 300, है ना। 20 सेकंड इज द आंसर, राइट ना। ठीक है, एकदम आसान है कि नहीं, देखो प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं सवाल 3 की तरफ जा रहा हूँ, है ना, सवाल नंबर, है ना 3, हाँ देख लो। अब समय का जो है, समय बड़ी तेज़ी के साथ जाता है। हाँ देखते हैं फिर, ये 3 नंबर का सवाल क्या है भाई। कहता है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस 350 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 54 seconds. How much time is taken by another train to cross the bridge whose length is 20% more and speed is 20% more? अब देखो सवाल जो है थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन जवाब जो है उतना प्रॉब्लम वाला नहीं है। देख लो, सवाल को समझेंगे हिंदी में क्या है भाई। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, है ना, 300 मीटर लंबे पुल को 54 सेकंड में पार कर लेती है, राइट ना। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे पुल को 54 सेकंड में पार कर लेती है ना। तो कहता है हाउ मच टाइम इज टेकन बाय अनदर ट्रेन, एक दूसरी रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई पहले से 20% ज़्यादा है और इसका स्पीड वो पहले से 20% ज़्यादा है। देख लो, है ना। अनदर ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज हुज लेंथ इज 20% मोर एंड स्पीड इज 20% मोर, ठीक है। हाँ, ट्रेन भी 20% लंबा, ज़्यादा लंबा, स्पीड वो 20% ज़्यादा है उसका। तो यह जो है ना, वो कितना समय लगाएगा उस पुल को पार करने में, है ना, टू क्रॉस द ब्रिज। उसी पुल की लंबाई तो बढ़ेगी घटेगी नहीं, पुल को भी 20% बढ़ाना है क्या? नहीं भैया, पुल तो उतना ही रहेगा। हाँ, 350 मीटर लंबा पुल है, ठीक है। करो जोड़ घटाओ करो, एकदम आसान है, देख लो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि 100 मीटर लंबे, है ना, लंबी ट्रेन है, 350 मीटर लंबे पुल को 54 सेकंड में पार करती है। तो पहले मैं स्पीड निकाल लेता हूँ कि भाई स्पीड क्या हुआ, राइट ना। हाँ, देखता हूँ। उसके बाद है दूसरे पार्ट में जाएंगे तो फिर सवाल बनेगा, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं स्पीड ऑफ द ट्रेन। पहली रेलगाड़ी है, यहाँ दूसरा एक ट्रेन है ना। स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, पहला वाला
इसका स्पीड क्या होगा देख लेता हूँ। फिर वही बात 100 प्लस क्या होगा भाई 350, ये तो हो गया। और कितना है ये मीटर, ये 54 क्या है सेकेंड है। देख लो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे पुल को 54 सेकंड में पार कर लेती है। इससे स्पीड मेरा निकल गया, ये क्या चीज़ हो गया भाई मीटर पर सेकंड हो गया, राइट ना। हाँ तो दिक्कत क्या है भाई, तो इसको मैं कर लेता हूँ। देखो कितना आ जाता है 450 बाई कितना, ये रहा है ना। तो फिर ये कितना हो गया देख लो। हाँ 9 से कट सकता है। हाँ 54 सेकंड है 54। हाँ तो इसको मैं देख लेता हूँ, इसको किलोमीटर पर आवर में कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा। जो कर लूँ किलोमीटर, मीटर पर सेकंड है ना, इसको किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर पर सेकंड है, इसको अगर किलोमीटर पर आवर में करूँगा, बड़ा करूँगा तो क्या होगा 18/5। देख लो ये क्या बन जाएगा किलोमीटर पर आवर बन जाएगा, ठीक है। 18 या 54, 18 3 जा कट गया, ये भी कटेगा। देख लो 5 1 जा, ये भी कटेगा 330। कितना स्पीड हो गया भाई 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। फर्स्ट ट्रेन का जो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर है, राइट ना। ठीक है, मैंने यहाँ पर मीटर पर सेकंड को बना लिया किलोमीटर पर आवर, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। तो कटा 18 3 जा, एंड फिर इसको काटा मैंने इसे 5 से, तो 590 बार हो गया, ये 30, हाँ 30 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया क्या चीज़ स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, ठीक है। अब देखो क्या है कि अब स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन का क्या होगा भाई, स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन। इसका क्या हो गया सेकेंड ट्रेन का स्पीड क्या होगा। तो कह रहा है सवाल कि 20% बढ़ा दो, 20% बढ़ा दो। तो बढ़ा दिया भाई, सवाल जो जो कहे वो करते जाओ, है ना। हाँ जो जो सवाल कहे वो करते जाओ। तो क्या होगा, ऑफ ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है भाई। तो 0 0 कैंसल, तो 3 2 जा 6, 30 + 6 क्या हो गया भाई 36 किलोमीटर पर आवर, राइट ना। हाँ अब जो नयका स्पीड हो गया वो क्या चीज़ हो गया 36 किलोमीटर पर आवर हो गया, देख लो। हाँ ये 20% बढ़ गया ना, हो गया 36 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब यहाँ पे ना टाइम निकालना है कि भाई उस ब्रिज को पास करने में, है ना, दूसरे ट्रेन को कितना समय लगेगा, ठीक है। अब नई लंबाई भी तो निकाल लूँ। अच्छा इसको क्या कर लूँ पहले 36 इंटू इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, है ना। देखता हूँ, छोटा कर लो, छोटा क्या करूँ 5/18, है ना, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो कितना हुआ भाई रे 10 मीटर पर सेकंड। में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आगे मीटर में दिया हुआ है ना। ये भी तो कोई मीटर में है ना। नयका वाला 120 जो मीटर है ना, वो जो है देख लो ये 100 मीटर है। नया जो है 100 पर 20% बढ़ाएंगे तो 120 नयका वाला का हो जाएगा, है ना। देख लो लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन, ये क्या हो जाएगा भाई लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन। हाँ 100 था, अब इसमें 20% ऑफ 100, ये 100 + 20/100 एंड ऑफ क्या है 100 कट गया
120 मीटर जो है नयका वाला ट्रेन, हाँ ट्रेनवा के लंबाइयों का तो 20% ज़्यादा है, तो है ना सेकेंड ट्रेन का क्या हुआ लेंथ 120 मीटर हो गया, ठीक ना। और स्पीड हमारा है 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब बताओ कि वो जो उसी ब्रिज को पास करना है इसको भी तो कितना समय लगेगा, पता हो जाएगा ना। तो लिख दो, है ना, टाइम टेकन, है ना, टू क्रॉस द सेम ब्रिज by the second train। रेंज में है ना, हाँ दिखाई तो दे रहा है। टाइम टेकन टू क्रॉस द सेम ब्रिज बाय द सेकेंड ट्रेन इज इक्वल टू हाउ मच। हाँ हाउ मच देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, है ना। टोटल जो है 120 या प्लस 350, अब बाई क्या हो जाएगा 10। देख लो 120 में नहीं, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 120 है और 350 तो ब्रिज तो है ही, उसमें बढ़ोतरी नहीं करना है। और है ना स्पीड जो है बढ़ के मतलब बढ़ने के बाद भी हुआ क्या चीज़ 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो गया भाई रे, है ना 47 सेकेंड हो गया। कितना 47 सेकेंड हो गया, हाँ 47 सेकेंड हो गया। देख लो 47 सेकेंड हो गया। हाँ दूसरा ट्रेन जो है ना उसी ब्रिज को पास करेगा 47 सेकेंड में, राइट ना। हाँ देख लो, तो समय तो बहुत हो रहा है। एक और सवाल बच गया है, मैं इसको कर देता हूँ। अब टाइम देख लो तो हो गया ना, पहला है ना, पहला ट्रेन का जो है स्पीड हो गया ये, है ना। दूसरे ट्रेन का स्पीड जो बढ़ गया 20% से 36 हो गया, इसको मीटर पर सेकेंड बना दिया। दूसरे ट्रेन की लंबाई भी बढ़ गई 20%, 120 हो गया। तो है ना पुल वही है, तो पुल प्लस सेकेंड ट्रेन की लंबाई अब बाई जन अपॉन 10 हो गया। 47 सेकेंड इज द आंसर, ठीक है। मैं देखता हूँ आगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, वॉकिंग एट 3/5 ऑफ हिज वॉकिंग एट 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, है ना। कोई आदमी है, हाँ यहाँ पर मैं पूरा सवाल लिख देता हूँ कि अ मैन इज़ वॉकिंग एट स्पीड, है ना, ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। हाँ यहाँ पर लिखा हुआ आदमी यहाँ पर लिखा हुआ है अ मैन इज़ 4 hours टू लेट, फाइंड हिज यूजुअल टाइम, है ना। वॉकिंग एट 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, जो वास्तविक स्पीड है ना उसका 3/5 स्पीड कर देता है। अगर उसका 3/5 मैंने घट जाता है, जो वास्तविक स्पीड है ना उससे घट गया, 3/5 हो गया, 3/5 हो गया, मतलब घट गया। तो स्पीड घटेगा भैया, टाइम ज़्यादा लगेगा कि नहीं कहीं जाने में। हाँ स्पीड घटा देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, स्पीड बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा, राइट ना। तो 4 घंटा लेट हो जाता है जो वास्तविक समय है ना, जिससे उसको जाना, ये वास्तविक स्पीड जिससे उसको जाना है उससे 3/5 स्पीड में गया, पहले के स्पीड का 3/5 में गया, राइट ना। तो 4 घंटा लेट हो गया। तो क्या रहा है वो सवाल में, फाइंड यूजुअल टाइम, है ना। तो वास्तविक समय क्या था, है ना, वास्तविक समय क्या था, ठीक है। वास्तविक चाल से ना वास्तविक समय होगा, है ना। तो हम मान लेते हैं वास्तविक समय, है ना, T hours, ठीक है, मान लेता हूँ 4। लेट यूजुअल टाइम
मानता हूँ टी आवर्स, अरे हाँ टी आवर्स यूजुअल टाइम, वास्तविक समय टी जो निकालना है इसी यही निकालना है ना। ठीक है, तो सवाल उठता है कि जब 3/5 स्पीड में जा रहा है तो टाइम जो लगेगा निश्चित का उल्टा लगेगा, 5/3 लगेगा यूजुअल टाइम का, 5/3 लगेगा है ना, समय लगेगा 5/3 आवर्स लग जाएगा। ठीक है, वो है ना स्पीड अगर जो ओरिजिनल स्पीड है, जो वास्तविक स्पीड है उसके 3/5 में जाता है तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, उल्टा हो जाएगा, सीधे 5/3 आवर्स लग जाएगा। ठीक है ना, जितना भी टाइम है वो ना टाइम का 5/3 हो जाएगा, है ना। हाँ, तो ये जो है ना वो जो है ना जिस चाल में गया है ना, हाँ, तो वो हो जाएगा कितना 5/3 टाइम लगेगा, 5/3 हो जाएगा टाइम का, क्या हो जाएगा 5 ये है यूजुअल, उसका जो है ना 5/3 टाइम लगेगा, है ना। चूँकि चाल 3/5 था तो टाइम 5/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, समय ज़्यादा हो जाएगा। पहले टी था 5/3 देख लो हो गया है कि नहीं, देख लो यूजुअल टाइम टी था तो 5/3 टाइम से जा रहा है। ठीक है, अब क्या है कि 4 घंटा विलंब से चल रहा है ये, है ना, ये 4 घंटा विलंब से चल रहा है। ठीक है, 4 घंटा विलंब होता है। अब देखो क्या है, 4 घंटा विलंब है, ये जो है ज़्यादा टाइम है ना। मैं इसको क्या कर दूं, इसमें माइनस कर दूं, टी अगर माइनस कर दूं तो 4 घंटा, या मैं क्या कर दूं भाई, है ना, यहाँ पर -4 कर दूं, एक ही बात है, देख लो। बराबर करने के लिए ये बड़े टाइम में 4 को घटा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, है ना, यूजुअल टाइम हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो हाँ, ये जो है ना ये टाइम जो है वो 3/5 स्पीड वाला टाइम है, 3/5 स्पीड वाला टाइम है ये 5/3t, है ना। इसको सॉल्व करना कर दो तो क्या हो जाएगा 5/3t और माइनस टी प्लस इधर आएगा और माइनस हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये दोनों का डिफरेंस है 4 आवर्स। ठीक है, तो ये करो 5t/3 और -t/1 इजक्वल टू 4, क्या हो जाएगा देख लो, ये क्या है t है तो 3, 5t माइनस क्या हो जाएगा 3t इजक्वल टू 4, क्या हो जाएगा 2t/3 इजक्वल टू 4/1, है ना। ये काट दो तो t इजक्वल टू क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 आवर्स, यही हो गया हमारा आंसर। 6 घंटा जो वास्तविक समय है ना वो है ना 6 घंटे का है, 6 घंटा वास्तविक समय। ठीक है, ये हमारा निकल गया। पूछ रहा था फाइंड इज यूजुअल टाइम, है ना, तो यूजुअल टाइम जो टी मैंने माना है, देख लो। हाँ, तो 3/5 स्पीड से गया तो 5/3 टाइम लग गया, इसे लेट हो गया, है ना। ये जो है 4 क्या है ना कि टाइम समय लग गया रास्ते में ज़्यादा लग गया, बराबर करने के लिए मैं 4 या माइनस कर दिया हूँ तो ये बराबर हो गई, बराबर हो गया, अब टी निकल गया, है ना। ये तो वास्तविक टाइम है, निकल गया यहाँ पर 6 आवर्स। ठीक है, तो ये है ना, तो ढेर सारे प्रश्न हैं, तो इतना देख लो और फिर बस। हाँ, और वीडियो देखा करो, समझा करो। तो नए बच्चे हों सब्सक्राइब कर लेंगे, और है ना लाइक कमेंट करना है। ठीक है।